दोस्तों, बिहार की राजनीति इस वक्त एक खास खबर को लेकर गर्म है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू कांग्रेस के विधायकों पर नजर बनाए हुए बीजेपी विपक्षी दलों में सेंधमारी कर रही है और बिहार में एक बार फिर ऑपरेशन टूट जैसी राजनीति चल रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस के 6 विधायक किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं और इसी डर से राहुल गांधी ने उन्हें दिल्ली तलब किया, यानी बैठक बुलाई और डैमेज कंट्रोल शुरू किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई बिहार में कोई साजिश चल रही है? क्या नीतीश कुमार कांग्रेस विधायकों को हाईजैक कर रहे हैं और क्या बीजेपी सत्ता के दम पर विपक्ष को तोड़ रही है, या फिर सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है जिसे जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है? आज इसी पूरे शोर शराबे, अलग थलग फैक्ट के साथ और राजनीतिक यथार्थ के आईने में हम समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, बिहार की राजनीति को लेकर पिछले कुछ दिनों से जो शोर मचाया जा रहा है उसे अगर ठंडे दिमाग से और फैक्ट के साथ देखा जाए तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कांग्रेस के विधायकों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं या बीजेपी तोड़फोड़ की राजनीति कर रही है, हकीकत उससे कहीं अलग है। सबसे पहले अगर बात करें बिहार की मौजूदा राजनीतिक संरचना की, तो नीतीश कुमार की जेडीयू आज भी बिहार की सबसे संगठित क्षेत्रीय पार्टी है। प्रशासनिक अनुभव, सामाजिक संतुलन और सत्ता संचालन की क्षमता, इन तीनों मामलों में जेडीयू किसी भी दल से कमजोर नहीं है और यही कारण है कि जब भी राजनीतिक अस्थिरता की चर्चा होती है तो नजरें स्वाभाविक रूप से जेडीयू पर जाती हैं। अब सवाल कांग्रेस के 6 विधायकों का आता है। दोस्तों, राजनीति में संवाद, संपर्क और बातचीत कोई अपराध नहीं होता। अगर किसी पार्टी के विधायक अपने भविष्य, अपने क्षेत्र और अपने राजनीतिक अस्तित्व को लेकर असमंजस में हैं, तो वो विकल्प तलाशते हैं। ये लोकतांत्रिक राजनीति का स्वभाव है, ना कि साजिश। कांग्रेस की समस्या ये नहीं कि कोई उसे तोड़ रहा है, बल्कि समस्या ये है कि कांग्रेस खुद जमीन पर कमजोर हो चुकी है। ये भी एक तथ्य है कि बिहार कांग्रेस पिछले कई वर्षों से ना तो संगठन खड़ा कर पाई, ना ही कोई स्पष्ट नेतृत्व दे पाई। 6 विधायक होना कोई ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि ये कांग्रेस की गिरती राजनीतिक हैसियत का संकेत है। ऐसे में अगर विधायकों में बेचैनी है तो उसकी जिम्मेदारी बाहरी दलों पर डालना आत्म मंथन से बचने का तरीका है। जहां तक बीजेपी की बात है तो पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी आज देश की सबसे अनुशासित और स्पष्ट वैचारिक पार्टी है। शायद इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। बीजेपी विधायकों को तोड़ने के बजाय उन नेताओं को आकर्षित करती है जो उसकी विकासवादी राजनीति और स्थिर शासन मॉडल से प्रभावित हैं। फर्क साफ है कि बीजेपी सौदे नहीं करती, विकल्प देती है। अब आते हैं राहुल गांधी के अचानक एक्शन मोड में आने पर। दोस्तों, ये भी समझना जरूरी है कि जब पार्टी लगातार कमजोर हो रही हो, विधायक संपर्क से बाहर हो और संगठन बिखरा हो, तब दिल्ली बुलाना मजबूरी होती है, शक्ति प्रदर्शन नहीं। अगर कांग्रेस सच में मजबूत होती तो मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज में उसके विधायक गायब ना होते। 23 जनवरी की बैठक असल में डैमेज कंट्रोल है, ना कि कोई रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक। विधायक दल का नेता तय करना, संगठन मजबूत करने की बात करना, ये सारे काम कांग्रेस को वर्षों पहले कर लेने चाहिए थे। आज ये सब करना ये दिखाता है कि कांग्रेस ने बिहार को लंबे समय तक नजरअंदाज किया। नीतीश कुमार के संदर्भ में एक बात और समझ लीजिए। उन्होंने हाल ही में जिन 12 नेताओं को पार्टी से बाहर किया, वो ये साबित करता है कि जेडीयू में अनुशासन सर्वोपरि है। नीतीश कुमार समझौता कर सकते हैं, लेकिन पार्टी को कमजोर करने वालों को बख्शते नहीं हैं। ये नेतृत्व की मजबूरी है, कमजोरी नहीं। ललन सिंह को लेकर जो बयानबाजी की जा रही है वो भी संदर्भ से काट कर पेश की जा रही है। राजनीति में पुराने बयान, पुराने दौर और पुराने समीकरण होते हैं। आज ललन सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के विश्वास पात्र भी। ये इस बात का प्रमाण है कि जेडीयू और बीजेपी का तालमेल व्यक्तिगत नहीं, संस्थागत है। अब बजट सत्र की बात करें। 2 फरवरी से शुरू हो रहा बिहार विधानसभा का सत्र और 3 फरवरी को पेश होने वाला बजट, ये नीतीश सरकार के आत्मविश्वास को दिखाता है। विपक्ष कितना भी हंगामा करे, सरकार विकास, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक संतुलन के एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। तेजस्वी यादव को होमवर्क देने की बातें भी राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कुछ नहीं। सच्चाई ये है कि विपक्ष आज भी नेतृत्व, मुद्दे और दिशा तीनों के संकट से जूझ रहा है। सवाल उठाना आसान है, लेकिन जवाब देना और शासन चलाना कठिन। तो दोस्तों, कुल मिलाकर बिहार की लड़ाई 6 विधायकों की नहीं है। ये लड़ाई है स्थिरता बनाम भ्रम की, शासन बनाम शोर की और अनुभव बनाम प्रयोग की। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की राजनीति इसी स्थिरता और स्पष्टता पर टिकी है।
बाकी दल अगर कमजोर हैं तो इसका कारण किसी की साजिश नहीं बल्कि उनकी अपनी राजनीतिक विफलता है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें बताइएगा जरूर। नमस्कार।